प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के दिन के लिए। और आज परमेश्वर बहुत अद्भुत काम करने जा रहा है, अपने सामर्थ्य वचन को, अपने प्रकाशनों को प्रकट करने जा रहा है। तो आइए हम उस वचन में जाने से पहले हम परमेश्वर को महिमा देते हैं, धन्यवाद देते हैं, उनको पुकारते हैं। अपनी आंखों को हम बंद करेंगे। अब पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं, हम आपको महिमा देते हैं। महान यीशु मसीह, हम आपको धन्यवाद देते हैं, हम आपको महिमा देते हैं। महान पवित्र आत्मा परमेश्वर, हम आपको महिमा देते हैं, हम आपको धन्यवाद देते हैं। पिता, आपने हमें यहाँ इकट्ठा किया है इस कलीसिया में, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। पिता, तेरा वचन जो आज तू अपने प्रियों को देने जा रहा है, बिल्कुल वो उनके जीवन में काम करे, वे आपके सत्य को जाने, वे आपको जाने और आपके निकट आने पाए। वो वचन, वो प्रकाशन जो आप आज देने जा रहे हैं, हर एक के जीवन में बदलाव को लाने पाए और वे आपके प्रेम का अनुभव करें और उस अनंत जीवन के भागी होने पाए, जिसके लिए हमारे महान यीशु मसीह ने सबसे महान बलिदान चढ़ाया है। ओ, हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता, आगे की सभा को और हर एक प्रियों को जो यहाँ उपस्थित है और जो देखने वाले हैं, उन सब को हम आपके हाथों में सौंप देते हैं। मैं अपने आप को आपके हाथों में सौंप देती हूँ। हम धन्यवाद देते हैं, महिमा आदर प्रशंसा आपको देते हैं, प्रिय पुत्र हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से, आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रेज द लॉर्ड। हम सभी यहाँ उपस्थित हुए हैं, इस बात को जानिए। और ये परमेश्वर हमें बतला रहा है कि हम सब जो यहाँ इकट्ठे हुए हैं, हम सब यहोवा के प्रेमी हैं। हम सब किसके प्रेमी हैं? यहोवा के। क्योंकि और हम परमेश्वर के वचन के प्रेमी हैं। हम किसके प्रेमी हैं? परमेश्वर के वचन के प्रेमी हैं। जो यहोवा के वचन को सुनने के लिए, जो यीशु मसीह को सुनने के लिए यहाँ आज उपस्थित है, और जो भी भाई बहन सुन रहे हैं, वे सब परमेश्वर के प्रेमी कहलाते हैं। तो आज हम देखेंगे कि परमेश्वर के पास हम किस तरह से हम पहुँच पाए। आज हम सीखेंगे कि की टू एक्सेस फादर, परमेश्वर तक पहुँचने का वो जरिया क्या है, वो चाबी क्या है, वो मार्ग क्या है। तो हम देखेंगे यूहन्ना का 14 अध्याय, उसका पद संख्या 6। इसमें लिखता है, बाइबल में लिखता है यूहन्ना 14 का 6 में, यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। ये बहुत ही यीशु मसीह ने सरल शब्दों में अपने चेलों को, जो उनसे बातें कर रहे थे, थोमा था यहाँ पर, फिलिपुस था, और भी उनके चेले थे जिनसे यीशु मसीह ये बातें कर रहे थे। और यीशु मसीह का समय आ गया था पिता के पास जाने का, उनका बलिदान होने का समय आ गया था। और यीशु मसीह बहुत ही सरल शब्दों में अपने चेलों को बतला रहे हैं कि मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। हम जानते हैं कि हमारा पिता स्वर्ग में रहता है, वो omnipotent of everywhere, he is present, omnipotent God है, वो सब जगह रहते हैं। लेकिन उनका हैबिटेशंस कहाँ है? कहाँ यहोवा राज्य करते हैं, कहाँ यहोवा का सिंहासन है? हम जानते हैं कि उत्तरी सिरे पे महाधिराज का सिंहासन है, जो कि हम लोग भजन संहिता में पढ़ते हैं। और पिता तीसरे स्वर्ग में जो राज्य करता है, उनका सिंहासन है। और ये पिता के दाहिनी ओर यीशु मसीह का सिंहासन है। तो यीशु मसीह, यहाँ पे गौर करने वाली बात है कि यीशु मसीह कहा कि बिना मेरे द्वारा कोई पिता तक नहीं आ सकता है। तो बहुत ही सुंदर बात है कि यीशु मसीह जो पिता के दाहिनी ओर है, कहाँ है? पिता के दाहिनी ओर,
वो पिता को देखते हैं, वो पिता के कामों को देखते हैं। एक पुत्र पिता को देखता है। यीशु मसीह ने क्या कहा कि मैं अपनी इच्छा नहीं बल्कि मैं अपने भेजने वाले की इच्छा को पूरी करने के लिए आया हूँ। तो यीशु मसीह ने ये भी कहा कि मेरा पिता आज तक काम करता है, मैं भी करता हूँ। तो जो यीशु मसीह देखे पिता से, वो इस पृथ्वी पे आके उन्होंने किया। यीशु मसीह पिता के संपूर्ण स्वभाव को लेकर इस पृथ्वी पर आया और यीशु मसीह पिता से सबसे ज़्यादा प्रेम किए ओबीडियंस के द्वारा। तो यहाँ पर जैसे कि यहाँ पे वचन कहता है कि मार्ग मैं हूँ, मार्ग सत्य जीवन मैं हूँ। तो सिंपल एक हम जानते हैं, हम देखते हैं कि ग्रीक शब्द में मार्ग को होडोस कहा जाता है, होडोस। तो इसका मतलब होता है अ वे, रोड होता है, मार्ग होता है। और मार्ग होता है वो निरंतर लंबा बना रहता है। मैं आपको बताती हूँ कि जब मेरे प्रभु ने, मतलब मैं स्कूटी चलाना सीख रही थी, इससे सीखे मैं प्रभु क्या बतलाया मुझे, किस तरह से मुझे स्कूटी चलाना सिखाया। जब मैंने अपने भाई से बोला कि चलो मुझे स्कूटी चलाना सीखना, तो उसने बोला कि तुम सीख गई हो, बस पकड़ना बाकी है। मुझे कुछ सामान लेने जाना था तो मैं गई, मुझे भेज दिया गया तुम जाओ, जबकि मेरा बाएं हाथ में उतना कंट्रोल नहीं था। तो मैं उस दिन चली गई, किसी भी तरह चली गई। और फिर एक दिन सभा आना था, इस कलीसिया में मुझे सभा आना था और मैं प्रभु को बोल रही थी, प्रभु मैं कैसे जाऊं, मैं क्या करूं, मुझे स्कूटी चलाना नहीं आता और कोई मेरे पास नहीं है, मैं उतनी परफेक्ट नहीं हूँ चलने में। प्रभु ने, होली स्पिरिट ने मुझे एक चीज़ सिखलाया, रोड वहीं पर है, तुमको बस अपना रास्ता में चलना है। मुझे बाकी गाड़ियों से डर लग रहा था, क्योंकि वो अचानक से ढेर सारे गाड़ियां आ जाती है और उसमें डिस्ट्रैक्शन हो जाता है। और मैं एकदम न्यू है, मैंने रोड में कभी गाड़ी नहीं उतारा। प्रभु को बोला मैंने कि प्रभु मुझे सभा जाना है, पर मेरे पास जाने के लिए स्कूटी है लेकिन ले जाने वाला कोई नहीं है। तो प्रभु ने मुझे सिखलाया, रोड है, बस तुमको अपने रास्ते पे चलते चले जाना है, बस अपना जाना है, तुमको इधर वो लोग क्या कर रहे हैं कुछ नहीं देखना है। विश्वास करिए, मतलब इस बात को देखिए कि मैं उस दिन मैंने रोड में कभी भी, मैंने ऑन रोड में, इतना बिजी रोड में कभी भी गाड़ी नहीं चलाया था। वो पहली बार था जब मेरे परमेश्वर ने, पवित्र आत्मा ने ये सिखलाया कि रास्ता वहीं पर है, रास्ता वो तुमको सभा तक ले जाएगा, बस तुमको उसमें चल जाना है, तुमको दाएं बाएं नहीं देखना है, तुम बस अपना चलती चले जाओ। तो मार्ग वो बना रहता है, मार्ग यीशु मसीह है। वो मार्ग ऑलरेडी यहाँ से पिता तक के लिए, हमारा जीवन के लिए जो मार्ग है वो दिया जा चुका है, बस हमें चलना है। और मार्ग क्या है कि उसमें निरंतर चलते रहना है, निरंतरता, स्थिरता। ये हम कैसे बनेंगे? मार्ग है, चलना हमें है, उसमें हमें चलते चले जाना है। किस प्रकार से हम चलते चले जाएंगे? जब हम परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए हम अपने आप को हैबिट बनाएंगे, हम अपने आप को करते चले जाएंगे। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर यीशु मसीह ने कहा कि मार्ग मैं हूँ। वो कहता है कि मैं ही मार्ग हूँ, मैं ही सत्य हूँ, मैं ही जीवन हूँ। हमारे जीवन में कई बार ऐसी परिस्थितियाँ आती है कि हम नहीं चल पाते हैं, तो यीशु मसीह कहता है कि मार्ग मैं हूँ। कई बार ऐसी परिस्थितियाँ आती है कि मार्ग हमें नहीं दिखलाई देता, हमें समझ में नहीं आता है कि हमें किस रीति से कार्य करना है, प्रभु हमें क्या करना है, हमें समझ में नहीं आ रहा है। यीशु मसीह कहता है कि मैं ही मार्ग हूँ। जब हम परमेश्वर के वचन को खोलते हैं, परमेश्वर का वचन हमें मार्ग दिखलाता है। और जब मैं ये पढ़ रही थी तो मुझे ये प्रभु सिखलाए कि प्रभु इतना सुंदर परमेश्वर का काम है कि आप पिता तक पहुंच सकते हैं, आप पिता तक पहुंच सकते हैं उसकी दाहिनी ओर, यीशु मसीह में। और आप अपने आबा को हर एक रीति से देख सकते हैं, काम करते हुए किस रीति से वो कार्य करता है, कैसे वो प्रेम करता है। यहोवा अपने प्रेमियों के लिए ये वचन देता है जो अपने पिता से प्रेम करते हैं। वो कहता है कि मार्ग सत्य जीवन मैं हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। हम पिता तक पहुँच सकते हैं, हम पिता तक पहुँच सकते हैं, हमारी प्रार्थनाएं पिता तक पहुँच सकती है, हमारे आंसू पिता तक पहुँच सकते हैं, हमारे पिटिशंस पहुँच सकते हैं।
हर एक निवेदन पिता तक पहुंच सकते हैं यीशु मसीह में होके, यीशु मसीह के द्वारा। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो। जब और परमेश्वर ये भी कहता है मैथ्यू 7 में, सुनिएगा आप इस बात को, आप सुन लीजिए। 7:13 में कहता है, साकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वह फाटक और सरल है वह मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है, और बहुत से हैं जो उससे प्रवेश करते हैं। क्योंकि साकेत है वह फाटक जो 14 में है, और कठिन है वह मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, और थोड़े हैं जो उसे पाते हैं। बाइबल इस बात को बतलाता है कि थोड़े हैं। हमें यीशु की ओर देखना है, हमें यीशु की ओर देखना है जो हमें पिता तक ले जाता है, और पिता से ही जीवन बहता है। पिता में जीवन है। बाइबल हमें बताती है कि उसमें जीवन है, यीशु मसीह में जीवन है। यीशु मसीह पिता से निकल के आए और यीशु मसीह में से जीवन बहता है। तो यहाँ पे कहता है थोड़े हैं वो, तो हम उन थोड़े में से चुन लिए जाए। हम अपने आप को इस रीति से, इस कदर से ढाल ले कि हम परमेश्वर के उन थोड़े लोगों में से जो पिता तक पहुंच सकते हैं वो ठहराए जाए। यहोवा के प्रेमी है, यहोवा अपने प्रेमियों के निकट रहता है। वचन कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है कि यहोवा अपने प्रेमियों के निकट रहता है। आप ऐसे व्यक्ति के पास नहीं रहेंगे जो कठोर है, आप ऐसे व्यक्ति के पास नहीं जाएंगे जो कठोरता से आपसे बातें करता है। आप उसके पास जाएंगे, सिर्फ काम का बात करेंगे। लेकिन यहोवा कहता है कि वह अपने प्रेमियों के निकट रहता है। और जब हम मार्ग में चलते जाते हैं, हमें चलते चलना है निरंतर। हम स्थिर कैसे होते हैं? जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, जो कि यीशु मसीह है, जो कहता है कि मार्ग मैं हूँ। और बाइबल हमें प्रकाशित वाक्य में बतलाता है कि उसका नाम परमेश्वर का वचन है। यीशु मसीह ही परमेश्वर का वचन है। जब हम उसमें चलते जाते हैं, हम स्थिर होते जाते हैं। हमारे जीवन में परेशानियां आती जाती है, पर यीशु कहता है कि मैंने संसार को जीत लिया है, मैंने संसार को जीत लिया है। जब हम मार्ग में चलते चले जाते हैं, मार्ग में बढ़ते चले जाते हैं, वचन में चलते चले जाते हैं, हमारे जीवन में स्थिरता आती चली जाती है, और हमारे जीवन से यीशु मसीह दिखलाई देते चले जाते हैं। उनका स्वभाव हमें प्रकट होता चला जाता है, और उनका व्यवहार हमें प्रकट होता चला जाता है। और जैसे आप देखिए, यहाँ पर बहुत ही सुंदर बात प्रभु प्रकट करने जा रहा है। यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पर आए, वो परमेश्वर का पिता का स्वभाव को प्रकट किए, पिता का संपूर्ण स्वभाव को प्रकट किए, प्रेम को प्रकट किए। जब हम यीशु मसीह में बढ़ते चले जाते हैं, हमसे परमेश्वर का स्वभाव पूर्ण रीति से प्रकट होता है। हम नहीं वहाँ दिखलाई देते हैं, बल्कि यहोवा परमेश्वर वहाँ दिखलाई देता है। और यहोवा परमेश्वर का संपूर्ण गुण, संपूर्ण व्यक्तित्व जो यीशु मसीह में है, जो हम में से प्रकट होने लगता है जब हम यीशु में और बढ़ते चले जाते हैं और चलते चले जाते हैं। और जब यीशु मसीह मार्ग में चलना किस प्रकार से होता है, मार्ग में हम चलते चले जाते हैं। जब हम मार्ग में चलते चले जाएंगे, हमारा जीवन सत्य पे आधारित होता चला जाएगा, क्योंकि यीशु मसीह मार्ग है। जब हम मार्ग में चलते चले जाते हैं, हम कंप्लीटली सत्य में जीने लगते हैं। हमारा व्यवहार सत्य प्रकट करने लगता है। हमारा शब्द, हमारे वचन, हमारा बातें करना, सब चीज़, हमारा जीवन शैली, सब सत्य को प्रकट करने लगता है। और सत्य कौन है? प्रभु यीशु मसीह। और जब हम सत्य में चलने लगते हैं, तब वो अनंत जीवन हमसे बहने लगता है, हमारे जीवन से प्रकट होने लगता है। हम उसमें जीने लगते हैं। अनंत जीवन यीशु मसीह में है, और हम उस चीज़ को पा लेते हैं। अनंत जीवन ये नहीं है कि हम स्वर्ग जाएंगे मृत्यु के बाद में, जैसे कि आप सब जानते हैं, वहाँ पर हमें अनंत जीवन मिलेगा। यीशु मसीह कहा, मैं आया हूँ, मतलब कि बोलता है कि मैं आया हूँ कि तुम जीवन पाओ और बहुतायत से जीवन पाओ। तो वो किस समय के लिए बोला है? क्या हम मरने के बाद वहाँ जाएंगे? नहीं। यीशु मसीह बोलते हैं कि इसी घड़ी से तुम आनंदित रहो, इसी घड़ी से परमेश्वर में सदा आनंदित रहो। इस पृथ्वी में ही हमें वो अनंत जीवन की शुरुआत करना है। ये एक जर्नी है, ये एक प्रोसेस है। मार्ग पर चलना ये प्रोसेस है। ये नहीं कि हम कुछ दूर चले। जैसे कि आप जानते हैं, यहाँ से जो कि किसी भाई का घर या किसी बहन का घर कुछ किलोमीटर पे है,
तो वहाँ पर जाके उसका डेस्टिनेशन ख़त्म हो जाता है। लेकिन नहीं, हमारा अनंत जीवन का हम लोग का शुरुआत यहाँ से, इस जीवन से, जिस दिन से हमने यीशु मसीह को ग्रहण किया उस दिन से अनंत जीवन की शुरुआत हो जाती है, जो कि पिता के पास पहुँचने पर हमारा वो उसके बाद भी वो कंटिन्यू बना रहता है। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो जिसने यीशु मसीह को दिया, और हम अपनी परिस्थितियों में ना घबराएं। हमें कुछ समझ में नहीं आता है, जब हमें समझ में नहीं आता हमें क्या करना है अपने जीवन में, हमें किस प्रकार का डिसीजन लेना है। वचन कहता है, यीशु मसीह कहता है कि मार्ग में हूँ। उसने कहा है, उसने प्रॉमिस किया है कि वो मार्ग है, तो वो आपको डेफिनेटली आपको मार्ग दिखलाएगा। वो सत्य है, तो डेफिनेटली आपका जीवन सत्यमय रहेगा और लोग जानेंगे कि ये सत्य में जीता है। आपका आदर बढ़ेगा। और जीवन में हूँ तो आप दुख में भी बड़े ही आनंदित रहेंगे। बीते दिनों में कुछ ऐसी परिस्थितियाँ आई हमारे जीवन में जिसमें बहुत सारे हमारे परिस्थितियाँ आई जिसमें बहुत सारे दुख थे, पीड़ाएं थी, लेकिन परमेश्वर हमें सिखलाया कि उस पीड़ा में भी हमें आनंदित होना है। और कैसे हमें स्थिर किया। बीते समय में जो पीड़ाएं थी, तकलीफ़ें थी कलीसिया में, हमारे जीवन में, जैसे अगवा के लाइफ में परमेश्वर ने सिखलाया। कितना सुंदर, परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमें अगवा दिया है, और उनके जीवन से हम सीखते हैं और उनसे आशीषित होते हैं कि उस पीड़ा में भी हमें कैसे स्थिर होना है। वचन, परमेश्वर का वचन, यीशु मसीह ही है जो हमें गंभीर परिस्थिति में भी स्थिर रखता है। स्थिरता, निरंतरता उस मार्ग में चलने के लिए, अनंत जीवन के मार्ग में चलने के लिए। और वचन जिस प्रकार कहता है कि साकेत है वो फाटक, वहाँ पर आप कंफर्ट जोन से बाहर आ जाते हैं, आप अनकंफर्ट जोन में आ जाते हैं। और वहाँ पर जब आप अनकंफर्ट जोन में आते हैं, वो मार्ग जीवन को पहुँचाता है, जीवन को पहुँचाता है। कठिन है, दिखता है कठिन है वह मार्ग जो जीवन को पहुँचाता है, पर ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है, यीशु मसीह कहता है। तो हमें यीशु में निर्भर होना है, हमें और ज़्यादा उसके वचनों को, परमेश्वर के वचनों को पढ़ते चले जाना है। आपके जीवन में जो भी परिस्थिति आए प्रियो, जो भी परेशानियां आए, उसमें आप स्थिर रहिए, क्योंकि यीशु मसीह ने संसार को जीत लिया है और आपको स्थिरता यीशु मसीह ही दे सकते हैं। बहुत ही सुंदर है जब हम जानते हैं इस बात को कि मार्ग यीशु मसीह है, सत्य यीशु मसीह है और जीवन यीशु मसीह है। जिस जीवन को हम अभी जी रहे हैं और वो आने वाला समय, वो अनंत जीवन जिसकी कल्पना हमारे सोच से कहीं बढ़कर है, हम उसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो परमेश्वर हमें सिखला रहा था, मुझे सिखला रहा था लोगोस, रेमा, रेवलेशन। इस तरह से परमेश्वर ने मुझे सिखलाया मार्ग पर चलना। लोगोस पढ़ते जाओ। लोगोस क्या है? ये जो बाइबल हमें दिया गया, इसको पढ़ते जाना है। रेमा, फिर परमेश्वर उस वचन से जब हम परिस्थिति में रहते हैं, जब हम पुकारते हैं, प्रभु बात करता है। और रेवलेशन आपके जीवन में जीवन को ले आता है, अनंतता को ले आता है, मतलब इटर्निटी को ले आता है जब हम प्रकाशन को जानते हैं। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हम उसमें निरंतर बने रहते हैं। जब आप मार्ग में चलेंगे नहीं तो आप आगे के भाग को नहीं देख पाएंगे। लेकिन मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने संसार को जीत लिया है। वो कहता है कि आई एम द वे, द ट्रूथ एंड द लाइफ। वो ही है और बिना उसके द्वारा कोई पिता तक नहीं जा सकता। हमें पिता तक जाना है, हमारा एक ही एम होना चाहिए, पिता तक जाने के लिए। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो, यीशु हमारे जीवन से प्रकट होना चाहता है, यीशु हमें और ज़्यादा बढ़ाना चाहता है। परमेश्वर है जो बढ़ाना चाहता है, उसका स्वभाव है। और हम सब प्रेम करते हुए आगे बढ़ सकते हैं। परमेश्वर के प्रेम में बढ़कर हम एक दूसरे से प्रेम करते हुए आगे बढ़ सकते हैं। प्रेम, पिता ने हमसे प्रेम किया, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने इकलौते बेटे को दे दिया। ये सैक्रिफाइस है जो हाई लेवल का अगापे लव जो यहोवा करता है। वो सैक्रिफाइस किया अपने बेटे का, यीशु मसीह ने अपने जीवन का सैक्रिफाइस किया। तो हमें भी
हम जब यहाँ उपस्थित हैं, हमने भी अपने जीवन में सैक्रिफाइसेस किया, समय को हमने बोया, हमने अपनी इच्छाओं को हटाया और इस समय परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए, यहाँ सभा करने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर को सारी महिमा कि वही हमें बल देता है। जब हम निरंतर उसके वचन को पढ़ते जाते हैं, जब हम अपनी इच्छाओं को हटा के उसके वचन को आगे रखते हैं, जब हम अपनी इच्छाओं को, अभिलाषाओं को हटाकर ये कहते हैं कि मुझे परमेश्वर के वचन में चलना है, और जब हम चलते हैं मेरे प्रियो, मैं आपको बताती हूँ, आप पिता के निकट पहुँचते हैं। जब आप जिस घड़ी, जिस समय आप अपनी अभिलाषाओं को हटाते हैं ना, और आप उस समय पिता के वचन को आगे करते हैं, आप पिता के निकट पहुंचते हैं, आप पिता के पास पहुंचते हैं, आपको पिता अपनी ओर लेता है, क्योंकि आपने यीशु को रखा है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि कठिन है वह मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, लेकिन थोड़े हैं जो उसे पाते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो, हम यहाँ थोड़े हैं और परमेश्वर ही है जो हम लोगों को स्थिर बनाए रहता है। उसका वचन कितना इम्पोर्टेंट है हमारे जीवन में, और हमें बढ़ते चले जाना है। हमें अपने आप को इस रीति से ढाल लेना है कि हमें परमेश्वर के वचन पर चलना है। हमें इस रीति से यीशु मसीह का अनुसरण करने के लिए अपने डिसीजन को, अपने विल को, अपने आदतों को, अपने शब्दों को, अपने जीवन शैलियों को बदलते चले जाना है और उस पर ही थामे रहना है। ये हमारा विल पावर है। कई लोग आज नहीं आ पाए, कई लोग सुन रहे होंगे, और हम लोग जो यहाँ उपस्थित हैं परमेश्वर के प्रेमी हैं, जो यहाँ उपस्थित है, जो सुन रहे हैं, परमेश्वर के प्रेमी हैं, जो परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए यहाँ पर आए हैं। और ये एक तरह से हम लोग मार्ग पर चले हैं। आप जो यहाँ पर आए हैं, हम जो यहाँ पर आते हैं परमेश्वर का वचन सुनने के लिए, हम उस अनंत जीवन के मार्ग पर चलते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो जो उन्होंने अपने वचन को हमारे मध्य दिया। एक समय आने वाला है जबकि कलीसिया उठा ली जाएगी। जब कलीसिया उठा ली जाएगी, वचन सुनाने वाला नहीं होगा। हम बड़े ही धन्य लोग हैं, हम बड़े ही ब्लेसेड लोग हैं जो इस समय में परमेश्वर का वचन सुनने के लिए उपस्थित हुए हैं, और परमेश्वर हमें दे रहा है वचन, हमें देता चला जा रहा है। हमें निरंतर बढ़ते चले जाना है, और जब हम बढ़ते चले जाते हैं हमारे जीवन से यीशु मसीह प्रकट होने लगता है। हमें सुनना है वचन, हमें पढ़ते जाना है, हमें सुनना है, ताकि हम परमेश्वर के निकट पहुंचते चले जाएं। और हम यहाँ पे जितने लोग भी हैं सब परमेश्वर के प्रेमी हैं। परमेश्वर इस बात को बतलाता है, हम सब परमेश्वर के प्रेमी हैं, क्योंकि हम परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए यहाँ पर आए हैं। उस मार्ग पर आज हमने कदम बढ़ाया है। पंखा चला देते हैं तो अच्छा ठीक है। परमेश्वर का धन्यवाद हो, बिजली दे दिया। परमेश्वर को सारी महिमा, परमेश्वर को सारा आदर। हम परमेश्वर की व्यवस्था से प्रसन्न रहते हैं। हम परमेश्वर की व्यवस्था में हमें प्रसन्न रहना है। हर पल, हर घड़ी, हर क्षण। परिस्थितियों के बारे में हम जितना ज़्यादा सोचेंगे हम पर वो संसार हावी होगा, लेकिन हमें परमेश्वर के वचन पर ध्यान देना, हमें यीशु मसीह की ओर देखना है, जिसने हमसे प्रेम किया, अपना बलिदान दिया, अगापे लव जो कहता है। और जो यहोवा के प्रेमी होते हैं वो परमेश्वर के वचन से डिलाइट करते हैं। किसी भी आप देखिएगा कि डिलाइट वर्ड जो होता है वो अंदर से आता है। वो डिलाइट वर्ड ग्लैडनेस होता है, जो परमेश्वर आप किसी जिससे प्रेम करते हैं ना, जब उसके बारे में बतलाया जाता है आप आनंदित होकर सुनते हैं, आप उसके निकट रहना पसंद करते हैं। तो जो यहोवा के प्रेमी हैं वो डिलाइट करता है परमेश्वर के वचन से। और हम सभी जो यहाँ उपस्थित है परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए आए हैं। आशीषित लोग हैं हम सब। परमेश्वर में और हमें बढ़ते चले जाना है और ज़्यादा उसके करीब जाना है, क्योंकि जैसे जैसे हम परमेश्वर के करीब जाएंगे एक समय आएगा हम परमेश्वर को देख लेंगे। जितना, क्योंकि आप जब चलते चले जाएंगे एक समय आता है वो पड़ाव जब हम परमेश्वर को देख लेंगे। जहाँ जो डेस्टिनेशन आप शुरू करते हैं, जहाँ आपको जाना रहता है, आप एक स्टॉपेज आता है जहाँ पर आप जाके पहुँचते हैं, आप रुकते हैं और आप वहाँ पर जो आपको काम करना है करते हैं। हमने ये जर्नी आरंभ किया है, हमने ये
जर्नी आरंभ किया है इसे अंत तक हमें ले जाना, और हमें अंत तक कौन पहुंचाता है? जिसने हम में भला काम आरंभ किया है वही हमें अंत तक बनाए भी रखेगा। धीरज मतलब कि धीर भी रखेगा, वो बनाए रखेगा। ऐसा हमें बाइबल बतलाती है कि जिसने हम में भला काम, गुड वर्क आरंभ किया है, वो कौन है? परमेश्वर है। हम में जो भला काम किया है, सबसे बहुत हमारे जीवन में सबसे खूबसूरत काम यही हुआ कि जिस दिन यीशु मसीह को हमने जाना, जिस दिन यीशु मसीह हमारे हृदय में आया, वो सबसे दी बेस्ट था इस पृथ्वी पे, और वो दी बेस्ट ही रहेगा। जिस दिन हमने यीशु मसीह को जाना, जिस दिन हमने परमेश्वर के वचन को जाना, और जिस दिन यीशु मसीह हमारे हृदय में आया, दी बेस्ट था हमारे लिए, और वो हमेशा रहेगा। उस दिन से हमारी जर्नी आरंभ हो चुकी है, और हमें उसमें निरंतरता और स्थिर प्रभु ही बना सकता है, क्योंकि यीशु मसीह है जिसने संसार को जीत लिया। वही मृतकों में से जी उठने वाला, वही है पहलौठा, वही है पहला, और वही जानता है इस देह में क्या हमारी पीड़ाएं होती है, इस देह में क्या तकलीफ होती है, वो हमसे बेहतर जानता है, और वो स्थिर हमें बना सकता है। वो हमें उस समय में हमें धीरज दे सकता है। वही है जो हमें आगे ले सकता है। मार्ग हमारे सामने रखा हुआ है, बस हमें उस पर भरोसा रखना है और कदम बढ़ाना है। और बीते समय में मैंने ये सीखा, जब परिस्थिति आई मेरे जीवन में कि प्रभु डिसीजन लेना है, अब मैं क्या करूं, प्रभु मैं क्या करूं। मैं प्रभु के पास गई, परमेश्वर यीशु मसीह के पास गई, और यीशु मसीह मार्ग तो वो बना हुआ है, बस उसमें चलना है। वो मार्ग को खोलता गया। मुझे किसी बात के लिए डिसीजन लेना था कि मुझे या तो प्लान ए में जाना है या प्लान बी, वन में जाना है या 2 में, कौन सा मुझे चूज़ करना है। तो परमेश्वर ही है जो ये दखल दिया, परमेश्वर ही है जो मार्ग को ओपन किया। परमेश्वर को मैंने सौंप दिया, प्रभु आपके सामने ये मैं सौंप देती हूँ, आप ही मार्ग निकालिए। और प्रभु है कि दवाइयाँ मुझे लेनी थी, तो परमेश्वर मार्ग दिखलाया कि ये दवाई लूँ कि ये दवाई लूँ, कौन सी दवाई लूँ, परमेश्वर मेरी मदद करिए। तो यीशु मसीह ही अमृत भाई पर ऐसा अनुग्रह किया और उसे ले गया, और वहाँ के लोगों ने अनुग्रह किया कि जो वो लोग नहीं करते, जो रूल के अगेंस्ट है, कि वो लोग फ़ोन पे या फिर व्हाट्सएप पे नहीं देखते हैं, वो लोग पर्ची बाकायदा चाहिए आपको, हार्ड कॉपी, और पेशेंट चाहिए। तो उन लोगों का अनुग्रह दिलाया, और उन लोगों ने अपने रूल के अगेंस्ट में वो दवाइयाँ दिलाई। तो यीशु मसीह को मैंने पुकारा कि प्रभु अब आप बतलाइए क्या करना है, और अर्जेंट था ये। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो कि यीशु मसीह मार्ग है। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उनका ग्रेस, मनुष्यों का ग्रेस दिलाया। जब मैंने यीशु को पुकारा, यीशु आप मदद करिए, हमारे पास ना पर्ची है, व्हाट्सएप में है और फ़ोन में है, जो कि वहाँ पे साफ अक्षरों में लिख दिया गया है, व्हाट्सएप में मत लाइए, व्हाट्सएप में पर्ची मत लाइए, हम ग्रहण नहीं करते हैं। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो, उन्होंने परिस्थिति सुनी और हमारे लिए मार्ग निकाला। और परमेश्वर का दखल मैंने देखा, हम सब ने देखा अपने जीवन में, भाई ने देखा। प्रभु का धन्यवाद हो। हमें बस यीशु की ओर देखते चले जाना है, यीशु मसीह की ही ओर बढ़ते चले जाना है, और हमें अपने कदमों को नहीं रोकना है, हमें कदमों को बढ़ाते चले जाना है प्रियो। बिल्कुल हमें, क्योंकि जब हमें आदत दिलाई जाती है, जब हम बालक रहते हैं तो हमें ब्रश करने की आदत दिलाई जाती है, चाहे कुछ भी हो ब्रश करना ही है। जब वो हैबिट को हम लोग बना लेते हैं, उसी प्रकार हमें भी वचन में चलने का, चाहे हमें तकलीफ क्यों ना हो रहा है। यहाँ पे लिखता है कठिन है मार्ग, कठिन है वह फाटक और कठिन है वह साकेत है, वह फाटक और कठिन है वह मार्ग, लेकिन हमें उस कठिन मार्ग में हमें स्थिर परमेश्वर करता है, बल हमें परमेश्वर देता है। और जो प्रेमी लोग थकते नहीं हैं, जैसे कि हमने सुना है कि प्रेमी लोग थकते नहीं हैं, प्रेमी लोग चाहे कोई भी परिस्थिति हो वो आगे बढ़ते हैं, वो आगे बढ़ते चले जाते हैं, वो आगे बढ़ते चले जाते हैं। और जैसे कि आज हमने गीत गाया, आगे बढ़ो सिय्योन के रोगो, आगे बढ़ो उसके दर्शन की खोज में, हम उसके दर्शन की खोज में बढ़ते चले जा रहे हैं। हमारा एम है कि हम यहोवा पिता को देख लें, हम यहोवा पिता के साथ रहें, ये हमारा एम होना चाहिए। तो हमें बढ़ते चले जाना। परीक्षा कठिनाइयाँ संसार का भाग है, वो तुम पर प्रभुता कभी ना करेगा। तो ये है जो हमें परमेश्वर ने ये गीत दिया। और जब मैं इस गीत को गा रही थी आराधना में, परमेश्वर
बातें कर रहा था कि ये भाग है। हम चुने इसलिए गए हैं कि हम उसके दर्शन को पाए। हम चुने इसलिए गए हैं कि हम यहोवा पिता के निकट रहे, उसके निकट कि हम देखें कि हमारा आबा कितना महान है, उसके कार्यों को देखें, उसका बखान करें, निरंतर अपने आबा की उपस्थिति में रहे, उसके भवन में रहे और उसकी महिमा करते रहे। हमें बढ़ते चले जाना है, हमें मार्ग में सदा निरंतर स्थिर रहते चले जाना है और परमेश्वर का वचन हमें स्थिर बनाता है। परमेश्वर के वचन की ओर जब हम बढ़ते चले जाएंगे वो हमें स्थिर करता चला जाएगा। भजन संहिता 119 का 72 कहता है, Psalms 119 का 72 कि the law of thy mouth is better than unto me than thousand of gold and silver। मतलब कि वो मेरे लिए कितना उत्तम है, सोने से भी चांदी से भी। संसार की लुभावने वाली बातों में हमें नहीं जाना है, हमें उसमें नहीं फंसना है। हमें ये जान लेना है कि सोने चांदी से कहीं बढ़कर हमें हमारा परमेश्वर अब्बा का वचन है, क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है। उसने अपने प्रेम के कारण यीशु मसीह को दे दिया, उसने अपने प्रेम के कारण यीशु मसीह से अलग होना वो अपने वचन को दे दिया, उसने अपना आत्मा दे दिया। और यीशु मसीह ने पिता से अलग होना ये भी चाह लिया, मतलब ये उन्होंने सहा। जब उन पर सारा पाप लादा गया तो वो पिता से अलग हो गए थे। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर को सारी महिमा। उनका प्रेम मृत्यु के तुल्य सामर्थ्य, प्रेम मृत्यु के तुल्य सामर्थ्य। हमें गोल्ड से प्रेम नहीं करना है, हमें सिल्वर से प्रेम नहीं करना है, धन से प्रेम नहीं करना है, हमें संसार की कोई भी लुभावने वाली वस्तु जो भी हमें परमेश्वर के वचन से दूर रखती है उससे प्रेम नहीं करना है। और भजनकार कहता है कि ओ हाउ लव आई दाई लॉ, इट इज़ माई मेडिटेशन ऑल द डे। मतलब ये भजन संहिता 119 का 97 में लिखा हुआ है कि हम उसके वचन से इतना अधिक प्रेम करते हैं कि हम निरंतर उस पर मेडिटेट करते रहते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर को सारी महिमा कि परमेश्वर हमें वचन देता है, परमेश्वर निरंतर बात करता है। आपकी प्रार्थनाएं सुनी जाएगी, आपके पिटिशंस, आपके आंसू सुने जाएंगे, सब कुछ सुने जाएंगे। वो सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह में होके सुनता है। और यीशु मसीह में जब हम होके जाते हैं यहोवा पिता तक हम पहुंच जाते हैं, यहोवा पिता तक हम पहुंच को पाते हैं। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर को सारी महिमा कि वो हमें अपने निकट चाहता है। परमेश्वर हमसे चाहता है कि हम सदा उसके निकट रहें, और उसके लिए परमेश्वर ने एक मार्ग दिया है, उसके लिए पिता ने एक मार्ग दिया है जो कि महान यीशु मसीह है। वो सत्य है, वो जीवन है। हम परमेश्वर को महिमा देंगे इस घड़ी और धन्यवाद देंगे कि परमेश्वर हमें अपनी निरंतरता में, अपनी स्थिरता में बनाए रखे और हम निरंतर उनमें बने रहे। हम पिता को पाले, वो चाबी जो यीशु मसीह के द्वारा हमें मिलती है। यीशु मसीह ही वो मार्ग है, यीशु मसीह ही वो जीवन है। आइए मेरे प्रियो, हम अपनी आँखों को बंद करेंगे। पिता, हम आपको महिमा देते हैं, हम आपको धन्यवाद देते हैं, हम आपकी प्रशंसा करते हैं। तूने हमसे इतना अधिक प्रेम किया कि अपने बेटे यीशु मसीह को दिया, और यीशु मसीह ने हमसे इतना अधिक प्रेम किया कि उन्होंने अपने प्राणों को दे दिया। आबा पिता, और यीशु मसीह ने कहा कि मार्ग मैं हूँ, सत्य मैं हूँ, जीवन मैं हूँ। हे पिता, ये तेरे वचन हैं बिल्कुल परमेश्वर, और आपने आज हमें बतलाया जब हम अपनी अभिलाषाओं को हटाते हैं और आपका वचन हम अपने जीवन में पूरा करते हैं, हम आपके निकट पहुंच जाते हैं। आप हमें अपने निकट रखते हैं। इन वचनों द्वारा अपने बिलवड सन्स एंड डॉटर्स पर अपनी आशीष को उंडेलिए, अपने सामर्थ को उंडेलिए। परमेश्वर जो सुन रहे हैं, जो देख रहे हैं, परमेश्वर हर एक पर तेरा वचन काम करने पाए, वो उन्हें दृढ़ करता चला जाए, वो उन्हें स्थिर करता
पता चला जाए, यीशु मसीह की महानता को वो जानते चले जाए, वो कितना सामर्थ्य परमेश्वर है वो जानता चला जाए। पिता आपके सामर्थ्य पर वो कॉन्फिडेंस पाने पाए, आपके वचन पर वो कॉन्फिडेंस पाने पाए और आपके दिए हुए मार्ग पर जो कि यीशु मसीह है वो चलने को पाए परमेश्वर, जिससे कि वो आप तक पहुंचने पाए और निरंतर सदा सर्वदा अनंत काल तक आपकी उपस्थिति में, आपके भवन में बिल्कुल पाए जाए परमेश्वर। आपके प्रेम को बिल्कुल वो जानने को पाए परमेश्वर। हम तेरे वचन के लिए धन्यवाद देते हैं, बिल्कुल आपका स्वभाव हर एक के जीवन में आने पाए और परमेश्वर इन वचनों द्वारा आपके सामर्थ्य को आपको जानने को पाए कि तूने इतना बड़ा बलिदान दिया है, हम तक अपने बेटे यीशु मसीह को दिया, अपने वचन को पहुंचाने के लिए यीशु मसीह को दिया, वो बलिदान आपने दिया है। उस वचन के महत्व को जो आपने हमें वचन बाइबल दिया है, होली बाइबल दिया है, उस महत्व को हम और गंभीरता से लेने को पाए बिल्कुल, और हम आपके बलिदान को और अधिक आपके प्रेम को हम और गंभीरता से अपने जीवन में लेने पाए। जो भी चीज़ें हमें भटकाती हैं बिल्कुल वो हटती चली जाए, आपका प्रेम हम पर हावी होता चला जाए। हाँ परमेश्वर, आपका वचन हम पर हावी होता चला जाए और हम निरंतर सदा सर्वदा आपके वचन पर हर परिस्थिति पर चलते रहे, निरंतर चलते रहे, बिल्कुल संसार की परवाह ना करें, बल्कि हम निरंतर आपको पाने के लिए चलते रहें। हम तेरे प्रेमियों की कैटेगरी में, हम तेरे प्रेमियों के भाग में हम होने को पाए परमेश्वर। हम आपको महिमा देते हैं पिता आपके वचन के लिए जो आज आपने हमें दिया है। आपको सारा आदर, आपको सारी महिमा, आपको सारा प्रशंसा हम देते हैं और बिल्कुल इन सारी प्रार्थनाओं को हम चढ़ाते हैं यीशु मसीह नाज़री के नाम से। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड।